हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ चुके हैं इंग्लिश की क्लास, जो कि यहाँ पे जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन से एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं और आज हम बिल्कुल बेसिक आसान भाषा में, यानी कि बोलिए तो हम आप लोगों को हिंदी में बतलाएंगे कि यहाँ पे प्रोनाउन कैसा क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ पे कौन सा यूज होता है, ये सारा कुछ बताएंगे। तो बहुत ही कम समय में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन के वेटेज के अनुसार ही हम इसको भी आप लोगों को क्लासेस बताएंगे और हिंदी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत टफ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए कि इंग्लिश समझ में नहीं आती, पहले से ही सोच लेते हैं। इसलिए हम बिल्कुल हिंदी में टाइप करके लाए हैं क्वेश्चन तो इंग्लिश में है, बट जो इसका कंसेप्ट है वो इंग्लिश में लेकर आए हैं। तो चलिए बतलाते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है यहाँ पे हम हिंदी में बतलाएंगे, लेकिन हल्का सा आपको इंग्लिश में बतलाते हैं कि प्रोनाउन जो होता है, इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस ए नाउन, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पे यूज जो होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि नाउन की जगह आने वाले जो शब्द होते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम बोलते हैं। आप लोगों को हम लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ 10 क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्स होगा, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। यहाँ पे आपको बोले हैं कि हम हिंदी में आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे। तो प्रोनाउन यहाँ पे क्या होते हैं, जब हम किसी सेंटेंस को बार बार किसी नाम यानी कि नाउन को बोलते हैं तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। तो इसलिए हम नाउन की जगह पे एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। वो कौन सा वर्ड होता है उसको हम यहाँ पे बताएंगे। सिंपल लाइन में देखा जाए तो प्रोनाउन बराबर जो होता है वो नाउन की जगह आने वाला शब्द, नाउन की जगह आने वाला शब्द को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जैसे कि दिया है कि राम इज बॉय, राम इज प्लेइंग, राम इज हैप्पी, राम इज सैड। बार बार अगर हम यहाँ पर राम बोलेंगे, राम इज या फिर किसी का भी नाम बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो इसके जगह पे हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, ही इज प्लेइंग, ही इज हैप्पी। यहाँ पे छोटा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, तो जो यहाँ पे ही है यही है प्रोनाउन, यही है प्रोनाउन। यहाँ पे हम आगे बतलाएंगे टाइप्स, कौन से प्रोनाउन में कौन सा यहाँ पे वर्ड है वो कौन से प्रोनाउन के अंदर आता है, सब बतलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, तो सेंटेंस को छोटा और अच्छा बनाने के लिए, और बार बार नाम बोलने से बचने के लिए, और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से 1-2 कभी कभी 3 भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ जाते हैं। तो हम टू द पॉइंट आप लोगों को पूरा इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, बस एग्ज़ाम के लिए कुछ ही महीना बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग सीधे करेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको तो हम लोग डिटेल में करेंगे ही। तो देखिए यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ नाउन यहाँ प्रोनाउन लेकर आए हैं, जिसको यहाँ पे लगभग यहाँ पे 7-8 टाइप्स के होते हैं, और हम यहाँ पे आपको 5 ही टाइप्स यहाँ पे लेके आए हैं। जिसमें फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिगत सर्वनाम, पॉजेसिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। बहुत सारे यहाँ पे लगभग 6-7 यहाँ पे बोल सकते हैं कि 7 टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 5 टाइप्स देखेंगे जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे क्या होता है, यानी कि व्यक्तिगत सर्वनाम क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। ये जो है वो किसी खास व्यक्ति के लिए यहाँ पे यूज होता है, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए यूज होता है। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पे है देखते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो पर्सनल यूज के लिए होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन आते हैं, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, सी, इट, दे, ये सब जो पर्सनल होते हैं वो यूज करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए बोला जाए तो आई एम ए स्टूडेंट। आई जो यहाँ पे है वो पर्सनल प्रोनाउन है, वो खुद के लिए बोल रहा है कि मैं एक छात्र हूँ।
तो ये एक पर्सनल प्रोनाउन हुआ। इसी तरह बोलता है ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ये अभी एक पर्सनल प्रोनाउन हुआ। एक स्पेशल व्यक्ति को बोलता है, पर्सनल व्यक्ति को बोलता है कि वह खेल रहा है। ये दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, ये भी एक पर्सनल बोलता है, यानी कि वे लोग यानी बहुत सारे लोग। आप लोगों को यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल पता होगा कि आई कहाँ पे यूज होता है, ही कहाँ पे यूज होता है, दे कहाँ पे यूज होता है, ये तो पता ही होगा। और नहीं पता होगा तो बोलिएगा, हम आप लोगों को अगले क्लास में कवर कर देंगे। सिंगुलर प्लूरल तो पता होगा, एक वचन, बहुवचन। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, तो ही जो यूज होता है वो किसके लिए हो जाए, बॉयज़ के लिए यूज होता है, बॉय के लिए। और सी जो होता है वो गर्ल्स के लिए यूज होता है, यानी कि मेल और फीमेल। गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। मेल के लिए यहाँ पे ही यूज होता है, और फीमेल के लिए सी जो यूज होता है वो फीमेल के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पे सी यूज होता है। इसको तो आप लोग, ये बेसिक है, आपको याद भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको ही, सी, ईट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पे दिया है कि ईट, जो कि चीज़ या फिर कोई जानवर के लिए यहाँ पे यूज होता है। आगे हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से और पता चल जाएगा। अगला है यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन, जिसमें कि मालिकाना हक दिखाने के लिए यहाँ पे ऑनरशिप का पता चलता है। ऑनरशिप दिखाने के लिए हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे कि माई, माइन, योर, योर्स, हीज, हर, देयर, ये सब जो आते हैं वो पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। ये एक तरह के ऑनरशिप दिखा रहे हैं कि ये जो किताबें हैं वो मेरी किताबें हैं, ये जो पुस्तक है, जो बुक है, वो मेरी बुकें हैं। ये ऑनरशिप दिखाने के लिए तो यहाँ पे किसका यूज हुआ, माई का यूज हुआ। या फिर माइन, योर, योर्स, हीज, हर, देयर, ये सब जो होते हैं वो ऑनरशिप दिखाने के लिए प्रोनाउन का यूज होते हैं। इसके आगे एक और है यहाँ पे, दिस बुक इज माइन, यह जो पुस्तक है वो मेरा है। लेकिन माई और माइन में क्या अंतर है, माई कहाँ पे यूज होगा और माइन कहाँ पे यूज होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो माई यूज होता है वो नाउन के साथ में यूज होता है, और जो माइन यूज होता है वो नाउन के एब्सेंट में, यानी कि अकेले यूज होता है। जहाँ पे नाउन होता है वहाँ पे अधिकार अगर दिखाना है तो माई यूज होगा, बट जहाँ पे नाउन नहीं दिया है और वहाँ पे अधिकार दिखाना है तो माइन यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाएं कि दिस इज माई बुक, यहाँ पे जो बुक है यहाँ पे नाउन है, इसके साथ यहाँ पे माई का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे दिस बुक इज, यहाँ पे कोई नाउन आगे नहीं दिया है, और यहाँ पे अकेले यहाँ पे माइन का यूज होता है, माइन का यूज होता है। क्लियर। अगला है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, तो इशारा करने के लिए, जैसे कि दिस, दे, देज, दोज, ये सब जो होते हैं वो किस में आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। दिस किसके लिए यूज होते हैं, तो जो पास में रखा होता है। डैट यानी जो दूर में होता है। वही अगर देखा जाए तो देज और दोज, देज जो होता है वो पास में रखा होता है बट प्लूरल के लिए, और दोज जो होता है वो दूर होता है और प्लूरल के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे दिस इज माई पेन, और दिस इज माई पेन, यहाँ पे दिस यूज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस किस लिए, जब पास में रखा होता है। जो एक कलम है, ये मेरी कलम है, बट यहाँ पे जो कलम है वो कहाँ पे रखा गया है, पास में रखा गया है, नज़दीक में रखा गया है, पास में रखा गया है, तब हम यहाँ पे दिस का यूज करते हैं। अगर जो वही दूर पे रखा हुआ कलम है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कलम यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, तो बोलेंगे 2000 योर पेन, 2000 योर पेन, इस तरह से बोलेंगे। और दोज जो होते हैं वो प्लूरल में यूज होते हैं, तो दोज के साथ इज तो यहाँ पे लगाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल ही लगाते हैं, तो यहाँ पे आर को ही लगाएंगे। और यहाँ पे दिस है तो इज को ही लगाएंगे। दिस इज माई पेन, बस दूर पे है तो 2000 योर बुक्स, 2000 योर पेन्स, ऐसे यहाँ पे यूज होगा। अगला है यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि हूँ, व्हाट, विच, यानी कि कौन या फिर क्या, कौन सा, ये सब क्वेश्चन पूछने के लिए जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा प्रोनाउन में आएगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। जैसे कि हु आर यू, व्हाट इज दिस, ये सब कौन सा प्रोनाउन, जो हूँ यूज हुआ, व्हाट यूज हुआ, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज हुआ। अगला यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे कि हूँ, विच, डैट का यूज करके दो सेंटेंस जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल है द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर, वो जो लड़का है वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। ये इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि यहाँ पे लिखे हैं कि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पे आता है, जेंडर गलत नहीं होना चाहिए और सिंगुलर प्लूरल मैच नहीं होनी चाहिए। कॉमन यहाँ पे मिस्टेक जो करते हैं वो राम इज अ बॉय, सी इज प्लेइंग। यहाँ पे सी की जगह क्या होगा, ही होगा, क्योंकि बतलाए थे जो राम यहाँ पे है वो एक लड़का है, मेल है, और मेल के साथ ही होता है और फीमेल के साथ सी। अगर राम की जगह यहाँ पे कोई गर्ल्स हो गया, यहाँ पे सीता या कोई भी, तब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सही होता। अगला यहाँ पे और एक मिस्टेक जो कॉमन होता है, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, ये तो सही है, बट यहाँ पे दिया है दिस बुक इज माई, ये गलत है। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन होगा, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पे क्योंकि माइन जो होता है वो अकेले होता है और माई जो होता है वो नाउन के साथ यूज होता है, नाउन के साथ यूज होता है। क्लियर। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी है यहाँ पे, और आपको जैसा कि बताया जो प्रोनाउन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, तो हम इसको शॉर्ट में ही बताने के लिए कोशिश किए थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग नाउन वाला क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर कर लीजिएगा, नाउन का क्लास हो चुका है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सीता इज ए गर्ल, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इज हैप्पी, तो क्या ही होगा या सी होगा? सी होगा, सी होगा, सी इज हैप्पी। अगला क्वेश्चन है, दिस इज, यहाँ पे खाली स्थान है, बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अगला क्वेश्चन है, आपको बतलाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बतलाना है, बतलाइए क्या होगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इज योर टीचर्स, योर टीचर। यहाँ पे टीचर क्या होगा? वाट तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए होता है। विच, वेयर वगैरह नहीं होगा, वेयर जो है वो लोकेशन के लिए। हु जो है वो आइडेंटिटी बतलाता है, तो हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि खाली स्थान, इज माई पेन, दिस इज माई पेन, डैट इज माई पेन, दोज इज माई पेन, देज इज माई पेन। क्या होगा? दिस इज माई पेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर है, तो आर यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या है? प्लूरल होगा। सिंगुलर और प्लूरल को आपको खास ध्यान देना है, तो ही और सी तो होगा नहीं, यहाँ पे दे होगा, दे होगा, यानी कि दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम आप लोगों को वहाँ पे जब वर्ब बतलाएंगे तब वहाँ पे अच्छे से और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा यूज होगा। और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल कहाँ पे कौन सा यूज होता है, कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन कौन है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन कौन है, इसको भी अगर बतला देंगे, प्लूरल नाउन कौन है इसको भी अगर आप कहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आप लोगों को पहले से पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसको भी हम आप लोगों को बता देंगे, बोलिएगा कमेंट करके। इस क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिस इज खाली स्थान पेन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है, कमेंट करके बतलाना है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि खाली स्थान, आर योर फ्रेंड्स, दिस आर योर फ्रेंड्स, डैट आर योर फ्रेंड्स, देज आर योर फ्रेंड्स, या फिर दोज आर योर फ्रेंड्स। तो देखिए दिस और डैट तो होगा नहीं क्योंकि यह सिंगुलर है, और देज या फिर दोज, देज आर योर फ्रेंड्स और दोज आर योर फ्रेंड्स, ये दोनों प्लूरल है और ये दोनों यहाँ पे यूज हो जाएगा, दोनों यूज हो सकता है। तो यहाँ पे सी और डी यहाँ पे दोनों राइट हो जाएगा, सी और डी दोनों राइट हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पे प्लूरल हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि खाली स्थान, इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, व्हाट इज कॉलिंग यू, विच इज कॉलिंग यू, या फिर व्हेन इज कॉलिंग यू, इसका कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपको कमेंट करके बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को आपको कमेंट करके बतलाना है।
बाकी यही था प्रोनाउन, हम इसको आसानी से बताने की कोशिश किए और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो हम आप लोगों को जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में बताने की कोशिश किए हैं। अगर इसका देखा जाए तो डीपली अगर देखा जाता तो कम से कम 2 क्लास जाता और मिनिमम 40 मिनट का क्लासेस जाता, 2 क्लास जाता, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ पाते। तो हम यहाँ पे समय भी हम लोगों के पास बहुत कम है और हम लोगों को टारगेट एग्ज़ाम को करना है, ना कि सारे एग्ज़ाम को। हम लोगों को स्पेशल जो जीएनएम का एग्ज़ाम है उसको हम लोग टारगेट किए हैं। तो जो जीएनएम एग्ज़ाम में आते हैं वो इतना ही आते हैं, इससे ज़्यादा डीप में तो नहीं आता। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।